गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 4th ऑफ मई से 10th ऑफ मई 2026 का इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट 1 वीक में जितने भी हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया है उसका क्विक सेशन यहाँ पर होगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों को बताना है कि आपने 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट 10 मंथ का कंटेंट जो है, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा। एंड इसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा कि हु विल टेक ओथ एज अ सीएम ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सीएम की ओथ कौन लेंगे? तो आंसर होगा सी जोसेफ विजे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें रिसेंट की, तो अभी जो है 5 डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज में इलेक्शन हुए थे, जहां पर हमने कल ही डिस्कस किया था वेस्ट बंगाल के सीएम के बारे में, जहां पर जो शपथ ली है वेस्ट बंगाल में, वो ली है किसने? शुवेंदु अधिकारी ने। ठीक है, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। और वहीं बात करें तमिलनाडु की, तो इसके सीएम बन चुके हैं कौन? सी जोसेफ विजे। ये लेने वाले शपथ आज ही शपथ लेंगे, तो आपको उनका नाम इसमें ध्यान रखना है। एनडी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं टीवी के पार्टी से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी, तो ये बने हैं श्री रवि के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं बात करें अशोक लहरी की, तो रिसेंट में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन बने हैं कौन? अशोक लहरी। तो इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, वही बात करें वीर विक्रम यादव की, तो डीजीसीए के, यानी कि सिविल एविएशन के डीजी बने हैं ये वीर विक्रम यादव। और संजय जमुआर की बात करते हैं, तो दिल्ली जो रेल कॉर्पोरेशन है दिल्ली मेट्रो से, तो उससे रिलेटेड है ये, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22 नंबर के सीएमडी आंसर होगा श्री रवि के। फिर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पद्मा डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो एम डोनर मिनिस्ट्री के अंदर पद्मा डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है मिनिस्ट्री। तो आपसे पूछ लेंगे कि पद्मा डोरी टेक्सटाइल इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आपको पता होना चाहिए इसको लॉन्च किया एम डोनर मिनिस्ट्री ने। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, ईशांक सिंह जो कि हाल ही में काफी न्यूज में, वो किससे एसोसिएटेड हो गए? तो ईशांक सिंह की बात करें तो ये यंगेस्ट स्विमर बने हैं टू क्रॉस दी पार्क स्ट्रेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं, 7 साल के हैं ईशांक सिंह। और इन्होंने यहाँ पे आपका ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो पार्क स्ट्रेट है ना, वहां पर इन्होंने स्विम करके, तो यंगेस्ट स्विमर ये बने हैं उसको क्रॉस करने वाले। तो इसीलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा और नाम आपको ध्यान रखना होगा ईशांक सिंह। कहाँ से हैं? रांची झारखंड से। फिर होगा, रोहित जैन रिसेंटली न्यूज में देखे गए हैं, किस इंस्टीट्यूशन के डेप्यूटी गवर्नर बने हैं? तो बात करें रोहित जैन की, तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बने हैं कौन? ये बने हैं रोहित जैन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन्होंने रिप्लेस किया है टी रवि शंकर को। तो अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो 1935 में होता है, 1 अप्रैल को। वही बात करें किसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। गवर्नर की बात करें, संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर है। साथ ही में
4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिसमें एक नाम आता है किसका, रोहित जैन का। फिर आते हैं यहाँ पे पूनम गुप्ता, हाल ही में अपॉइंट की गई थी। साथ ही में शिरीष चंद्र मुर्मू, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। फोर्थ वन पर आते हैं कौन, सुब्रमण्यम करके हैं, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोहित जैन कौन है, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। किसको रिप्लेस किया है, टी रविशंकर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, recently the prime minister narendra modi appointed the approved the appointment of 2 new full time members of नीति आयोग। तो नीति आयोग के 2 फुल टाइम मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करी है किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इनके नाम क्या है, तो एक है आर बाला सुब्रमण्यम और सेकंड वन इज जोराम अनिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आर बाल सुब्रमण्यम और जोराम अनिया हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपॉइंटमेंट करी है किसमें, नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स की कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाइटली अवार्ड से लेकर तो 2026 में किसको दिया गया है, तो ये मिला प्रवीण शेख को और बरखा सुभा को। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, लेकिन इस अवार्ड को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं करती है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है एंड फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट होगी। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। और इसको कौन देता है, व्हाइटली फंड फॉर नेचर। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, और इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। फिर 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि होने वाला है कहाँ पर, गोवा में। तो उसके फेस्टिवल डायरेक्टर कौन बने हैं, तो 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फेस्टिवल डायरेक्टर ये बने हैं आशुतोष गोवारिकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा इवेंट कहाँ पर होगा, गोवा में। और मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, तो इसका चार्ज किसने संभाला है, तो इसमें आंसर होगा यहाँ पे अनुग्रह नारायण दास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो CGD यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन बने हैं, अनुग्रह नारायण दास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, MSME मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो ये बने हैं यहाँ पे भारत खेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो MSME मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन बने हैं, भारत खेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये 1995 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं। फिर होगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर नेपाल ने ऑब्जेक्शन शो किया है, किस पास को लेकर, तो इसमें आपको लिपुलेख पास जो है वो ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड इसके अलावा एक पास यहाँ पर और आता है, दैट इज नाथुला, जो कि आपको सिक्किम में देखने के लिए मिलेगा। और वही बात करें लिपुलेख की, तो ये आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो नेपाल रिसेंटली ऑब्जेक्टेड टू इंडिया कंडक्टिंग द कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया दी लिपुलेख पास, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यूएस ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोजेक्ट फ्रीडम, कहाँ पर, किस रीजन में, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लॉन्च किया है प्रोजेक्ट फ्रीडम को, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया, इसका रिवैम्प्ड वर्जन। एंड ये मतलब किस ग्रुप को यहाँ पे टारगेट करता है, तो ये टारगेट करता है जो ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये टारगेट करता है चिल्ड्रंस को अंडर द एज ऑफ 0 to 18 ईयर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया, किस 2 टेक्नोलॉजी को मिक्स करके बनाया गया है, तो गैलेक्स आई ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट। एंड ये यहाँ पर ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर रडार इसको मिक्स करके बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्टोसार सैटेलाइट कहाँ पर ये इंडिया ने लॉन्च करी है, गैलेक्स आई आपको ध्यान रखना होगा। एंड इसमें दो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, दैट इज ऑप्टिकल इमेजिंग एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया रिसेंटली सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय अनफोल्डिंग द लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग एट विच लोकेशन। तो किस लोकेशन पर इंडिया ने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया बाय अनफोल्डिंग द लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग। तो ये बेसिकली हुआ है राधानगर बीच पे, जो कि आपको अंडमान और निकोबार में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बीच काफी इंपॉर्टेंट होगा, राधानगर बीच कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में।
अगला क्वेश्चन होगा चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के चेयरमैन बने हैं प्रसून जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है बुक, नाम है द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डे टू ट्रांसफॉर्मेशन। इसको किसने लिखा है? तो एक बुक है बाय द नेम ऑफ द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसको लिखा है पमेला पूजा कृपलानी ने, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पे जो है किस डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया गया है? तो भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर ये हुआ है हजारीबाग में, दैट इज इन दी झारखंड। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर है। अगला क्वेश्चन होगा ट्रैप्ड स्टोरी टाइटल के लिए पुलित्जर प्राइज 2026 किसको दिया गया है? तो ये मिला आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करें सिंबेक्स एक्सरसाइज की किस किस के बीच में होती है? तो एज द नेम सजेस्ट, तो सिंबेक्स में आपको रिलेट करना है कंबोडिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया और कंबोडिया के बीच में होती है सिंबेक्स एक्सरसाइज, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर। तो अभी भारत किसको बेचने की बात यहाँ पर कर रहा है? तो ये कर रहा है वियतनाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें भीष्म क्यूब की, तो अभी जो है भारत ने रिसेंटली 10 भीष्म क्यूब यूनिट को गिफ्ट करने की बात करी, किसको? जमाइका को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, किसको? जमाइका को। अगला क्वेश्चन होगा साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ये रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये होगा विजयवाड़ा में, यानी कि सॉरी विशाखापट्टनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये अगर हम बात करें 18th जोन होगा किसका? रेलवे का। तो रेलवे का 18th जोन है द साउथ कोस्ट रेलवे जोन एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर डी। फिर होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? अगर हम बात करें सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूशंस की, तो इसमें टॉप किया है IISc बेंगलुरु ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट का पहला जो ये समिट होगा वो भारत होस्ट करेगा, लेकिन कहाँ पर? तो ये करेगा न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली जो 7 बिग कैट्स है ना, दैट इज टायर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरा समिट है एंड ये 1 से 2 जून के बीच में होने वाला है, कहाँ पे? भारत के न्यू दिल्ली में। एंड थीम क्या होगी इसकी? तो इसकी थीम है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इको सिस्टम, तो इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है। फिर क्वेश्चन होगा मिशन दृष्टि रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें मिशन दृष्टि की, हाल ही में काफी न्यूज में देखा गया, ये है क्या? तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये भारत की लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको डेवलप किसने किया? गैलेक्स आई ने, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा प्रशस्त्र 2.0, हाल ही में इसको एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है, किस चीज के लिए? तो ये स्क्रीनिंग टूल है फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस, अनकॉन्शियस चिल्ड्रंस के लिए, तो डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग टूल है ये फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर होगा सांता मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, अभी न्यूज में है, ये कहाँ पर हुई है और किस चीज से रिलेटेड है? तो अगर हम बात करें सांता मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की, तो इसका बेसिकली पर्पस होगा ट्रांजिशंस अवे फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल्स, और ये हुई कहाँ पर है? तो ये कोलंबिया में हुई है, सांता मार्ता में। 29 अप्रैल तक ये चलिए 24 से स्टार्ट होकर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड फॉर द ड्रोन्स, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया इयोन स्पेस लैब ने। तो ये अगर हम बात करें भारत का पहला जर्मेनियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड है, नाम क्या है इसका? लुमायरा 5 E40I50, तो ये चीज भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। किस चीज को लेकर है ये? ट्रॉन्स को लेकर। फिर होगा बिटवीन यूएस एंड विच कंट्री इज द बालिकटन 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड, तो यूएसए एंड साथ ही में अगर हम बात करते हैं फिलीपींस के बीच में एक्सरसाइज कौन सी? बालिकतन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है।
एक रिसेंट डिस्कवर्ड हुआ है 16th सेंचुरी का तेलुगु इंस्क्रिप्शन, तो ये किस एम्पायर से बिलोंग करता है? तो ये है विजयनगर एम्पायर से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड ये आंध्र प्रदेश में मिला है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 16th सेंचुरी का तेलुगु इंस्क्रिप्शन। तमिलनाडु ने हाल ही में पार्टनरशिप करी है भारत के साथ में स्पाइस इंडस्ट्री को प्रमोट करने को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अर्बन टेस्ट बेड की बात करें, मिशन मौसम के अंदर उसको लॉन्च किया गया और ये हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, कहाँ पर? सिटीज में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अर्बन टेस्ट बेड। अगला क्वेश्चन होगा सीबीएफसी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो ये बने शशि शेखर वेम्पति और इन्होंने रिप्लेस किया प्रसून जोशी को, जो कि अभी हाल ही में प्रसार भारती के चेयरपर्सन बने हैं। तो प्रसार भारती के चेयरपर्सन बने हैं प्रसून जोशी और अभी सीबीएफसी के यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके जो चेयरपर्सन बने हैं वो है शशि शेखर वेम्पति। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर होगा 80th सेशन जो है यूएनजीए का, तो उसके प्रेसिडेंट कौन है जो भारत में आई हुई है? तो वो थी एनालिना बेयरबोक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 80th सेशन ऑफ द यूएनजीए उसकी ये क्या थी? प्रेसिडेंट थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा सोमो मंडल, जिसको हाल ही में साउथ एशिया टाइटल यहाँ पर दिया गया है फॉर दी कैम्ब्रिज डेडिकेटेड अवार्ड का, तो ये कहाँ से एसोसिएटेड है? तो ये दिल्ली के जेडी गोयनका पब्लिक स्कूल से एसोसिएटेड है। साथ ही में ये साइंस टीचर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, नाम क्या है? सोमा मंडल। तो सोमा मंडल है, जेडी गोयनका पब्लिक स्कूल है दिल्ली में, वहां से साइंस टीचर है और इन्हें साउथ एशिया टाइटल मिला है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड में 2026 में। फिर एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग किस मेट्रो सिटी में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स देखे गए अगेंस्ट चिल्ड्रंस? तो ये देखे गए दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो एनसीआरबी का डेटा आ चुका है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रंस कहाँ पे? दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जननी पोर्टल की बात करें, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च करे किस सेक्टर को लेकर? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना होगा। तो एक प्लेटफॉर्म है जननी के नाम से एंड ये बेसिकली फुल फॉर्म है इसकी जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड न्यू नेटल इंटीग्रेटेड केयर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा डीआरडीओ इज प्लानिंग टू स्टैब्लिश एन एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इन विच आंध्र प्रदेश टाउन? तो आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में डीआरडीओ प्लान कर रहा है एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स को स्टैब्लिश करने को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच मेट्रो सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस? तो एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा साइबर क्राइम केसेस कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगर हम बात करें अगेन चिल्ड्रंस कहाँ पर हो गया? दिल्ली में। बट अगर हम बात करें साइबर क्राइम्स की तो कहाँ पर है? दैट इज इन द बेंगलुरु। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा साउथ कोरिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मॉक, जिसको जोग्यासा टेम्पल में देखा गया है, इंट्रोड्यूस किया गया। नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है गाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट मॉक है, साउथ कोरिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। कहाँ पे? जोग्यासा टेम्पल में इन दी सियोल। नाम क्या है इसका? गाबी। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे Which city will host the 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026? तो 22nd एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर? तो ये होगा दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट है और ये 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा विच कंपनी रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न आफ्टर क्रॉसिंग अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन? तो $1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ में इंडिया की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? तो ये बनी है स्काई रूट एरोस्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एथलेटिक्स डे की बात करें 7 मई आंसर होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कौन सी डेट होगी? 7 मई। अगला क्वेश्चन है उद्गम पोर्टल को लेकर किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर होगा वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे कौन सी डेट को मनाते हैं? तो 8 मई इसकी डेट आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड थीम क्या होगी इसकी? यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर, जो कि सीएम बने हैं कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। नाम है सुवेंदु अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होगा
यूनेस्को का जो ये कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज होता है, किसने जीता है? तो इसको जीता है सुदानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें 3 मई को मनाते हैं। एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज ये जो आपका इंडेक्स आता है उसमें भारत की 157th रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्री। टॉप क्या है नॉर्वे ने, रिलीज करता है कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एंड इसमें लास्ट रैंक है ये किसकी? इरिट्रिया की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियन स्टेट कौन सा बना है हाईएस्ट नंबर ऑफ मराइन फिश प्रोडक्शन को लेकर? तो ये है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड पर है यहाँ पे गुजरात। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, इन विच स्टेट और यूटी वॉज इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस लॉन्च? तो ये हुई है लक्षद्वीप में, भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस। कहाँ पे? लक्षद्वीप में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन कंट्री टू अटेंड द यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट? दैट इज कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, जहां पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर ले, जो कि लास्ट 1 वीक में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब आप लोगों ने कमेंट करके बताने कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पे खुल रहा है? तो ये हजारीबाग, दैट इज इन दी झारखंड। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि इंडिया फर्स्ट बैरियर फ्री टोल प्लाजा यूजिंग मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम ये किस हाईवे पे लॉन्च किया गया है? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 6 मंथ के कंटेंट की, जहाँ पे आपको थ्योरी फॉर्मेट में पूरा कंटेंट मिलने वाला है, इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे। एंड इस पे आपको 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।